बहुजन समाज पार्टी ने प्रयागराज में मेयर पद पर पूर्व विधायक सईद अहमद को उम्मीदवार बनाया है। सईद अहमद दिन रात पसीना बहा रहे हैं, चुनाव प्रचार कर रहे हैं। इतनी तेज धूप है, आसमान से आग बरस रही है, लेकिन उसके बावजूद आप देख सकते हैं कि दोपहर के वक्त समर्थकों के साथ चुनाव प्रचार के लिए निकले हुए हैं। सईद साहब हमारे साथ हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या मुद्दे हैं, किन मुद्दों पर आप चुनाव लड़ रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा तो जनहित का ही होता है, जन समस्याओं का होता है। उसी पर हम लोगों ने काम करने का निर्णय लिया है। तमाम समस्याएं हैं, जैसे नगर निगम ने इधर कई वर्षों से हम लोग देख रहे हैं, हाउस टैक्स बहुत बढ़ा दिया है। हाउस टैक्स इतना बढ़ा दिया कि गरीब आदमी पिस रहा है हाउस टैक्स से, और कई कई साल, दसियों साल से उनका हाउस टैक्स अदा नहीं कर पा रहा है, गरीब मर रहा है। कमर्शियल हाउस जिसमें सिर्फ एक दुकान है, उस मकान को भी कमर्शियल में तब्दील कर दिया गया है। जहां 2,000 रुपया कमर्शियल का टैक्स आता था, वो आज 25-25, 40-40 हज़ार रुपया आ रहा है। तो हम लोगों ने तय किया है कि इन दो मुद्दों को बड़ी गंभीरता से लेंगे कि हाउस टैक्स जितना बाकी है गरीबों का, 5 साल का पिछला बकाया पूरा हम माफ़ कर देंगे। 5 साल के पहले के जितना बकाया है उसको भी हम लोग आधा माफ़ करने के बाद जो शेष बकाया बचेगा उसको हम लोग किस्तों में गरीबों से लेने का काम करेंगे। जहाँ तक कमर्शियल टैक्स की बात है तो उसका 75% हम लोगों ने कम करने का निर्णय लिया। इस मामले में माननीय सुश्री कुमारी मायावती बहन से भी हमारी बात हुई है। उन्होंने कहा नहीं, तुम्हें जनहित के मामले में जो भी निर्णय लेना है आप लो, क्योंकि सबसे बड़ी समस्या हमारे गरीबों की है, परेशानी से जूझ रहे लोगों की है। कहीं बेरोजगारी से जूझ रहे हैं, कामकाज से जूझ रहे हैं, हर तरह की समस्याओं से हम लोगों ने तो निजात फोकस जो है आपका वो टैक्स है, जो बढ़ा हुआ टैक्स है उसको कम करेंगे, माफ करेंगे। और क्या प्रमुख मुद्दे हैं? अब दूसरा प्रमुख मुद्दा हमारा है जल कर। जल कर तो एक बेमतलब का कर है, जिससे न कभी तमाम लोगों ने नल कटवा रखे हैं, तमाम लोगों को पानी नहीं मिलता। तो जल कर तो हम अगर अपने नागरिकों को मुफ्त का जल भी अगर पीने के लिए न दें तो मैं समझता हूँ नगर निगम को सोचना होगा। तो हम लोगों ने तय किया है कि जल कर पूरी तरह से माफ़ किया जाएगा, और साथ ही साथ अपने नगर निवासियों के लिए हमने इसको भी तय किया है, इस पर बड़ी गहन मंत्रणा हुई है हमारी। तमाम नगर निगम की खाली जगह पड़ी हैं, उन जगह पर हम बड़े बड़े आरओ के प्लांट लगाएंगे। हमारे पास फंड बहुत है, नगर निगम का फंड इस समय बहुत है। स्मार्ट सिटी के नाम पर उस रुपए का इस्तेमाल हम लोग करेंगे, बड़े बड़े प्लांट लगाएंगे, आरओ वाटर प्लांट। उन उसे शुद्ध जल करके हम अपने प्रत्येक नागरिक, प्रत्येक निवासी को कम से कम 30 लीटर 25 लीटर पानी हम मुफ्त देने का काम करेंगे, आरओ वाटर। बाकी जो जल आता है, तो आप जनप्रतिनिधि रहे हैं, 5 साल विधायक रहे हैं, तो आपको आम जनता की क्या समस्या है ये अच्छे से पता है, इसलिए आप बहुत बारीकी वाली जो चीजें हैं, जो हर आम आदमी से जुड़ा हुआ है, उसको आप फोकस कर रहे हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। हमने तो 5 साल में विधायक रहा हूँ। पहले भी मैंने जन समस्याओं के निस्तारण में बड़ी गंभीरता से काम किया है, और अभी भी। अब जैसे आपको एक मुद्दा मैं बता दूं, कोई भी मुख्यमंत्री आ रहे हैं, प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, तो सड़क खाली करा दी जाती है। गरीब जो बेचारे रेहड़ी वाले मजदूर हैं, जो दिन भर काम काज करके अपनी रोटी चला लेते हैं, छोटी छोटी दुकानें चलाते हैं, उन सबको ढकेल दिया जाता है, हटा दिया जाता है, सड़क खाली कर दी जाती है। वो यही हमारे नगर के निवासी हैं, वो कहाँ जाएंगे? उनकी रोजी रोटी छीन ली जाती है, ठेले तोड़ दिए जाते हैं, सामान उठा ले जाते हैं। इस पर हम लोग अंकुश लगाएंगे। अगर कहीं से कोई विस्थापित करने की आवश्यकता होती है तो उनके लिए हम कहीं उचित स्थान पर उनके पूरे समायोजन की कोशिश करेंगे, ताकि वो बेचारे गरीब बार बार ना उजाड़े जाएं। भाई, वो बेरोजगार लोग हैं। गरीबी के मुद्दे पर, बेरोजगारी के मुद्दे पर मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, सरकार खुद दुनिया ज़माना देख रही है, तो उस पर हम लोग काम करेंगे। गरीब रेहड़ी वालों के लिए उचित स्थानों पर, जगह जगह स्थानों पर जहाँ उनकी दुकानें चलती रही हैं, उसमें कोई एक ऐसा स्थान निश्चित करेंगे और उसे एक तरीके से बना देंगे कि वो बेचारे गरीब सुबह आएँ, शाम तक अपनी रोजी कमाएं और रात में अपने बच्चों को ले जाकर उनके साथ खाना खाने का काम करें। अच्छा, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी है, एक तरफ समाजवादी पार्टी है, इन दोनों के बीच कैसे स्पेस बना रहे हैं आप जनता के बीच जाकर? देखिए, सबका कार्यकाल जनता ने देखा है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकाल बड़ी गंभीरता से जनता देख रही है, स्थिति परिस्थिति सब जनता समझ रही है। भारतीय जनता पार्टी के मेयर प्रत्याशी के बारे में हमें कहना नहीं है, वो अपने आप जग जाहिर है। रहा समाजवादी पार्टी का मेयर प्रत्याशी, समाजवादी अब जड़ से उखड़ रही है। उनके पास कौन से वोट बैंक है? आप देखिए, पूरे क्षेत्र में कहाँ यादव हैं, कितने वोट हैं उनके? और
उनके समाज का वोट आधा तो रहता ही नहीं यहाँ क्षेत्र में, आधा जो है बटे हुए हैं। तमाम उनके बड़े चेहरे हैं। डॉक्टर KP श्रीवास्तव हैं, वो यहाँ अब आप समाजवादी पार्टी पे निशाना साध रहे हैं, यानी जो अल्पसंख्यक वोट हैं उसको अपने पाले में लाने की पूरी कोशिश है। देखिए, अल्पसंख्यक समाजवादी पार्टी से हट चुका है, दूर हो चुका है। मैं तो समाजवादी में रहा हूँ, हमने महसूस किया कि अल्पसंख्यकों के साथ कितना बड़ा भेदभाव समाजवादी पार्टी ने किया। मुझे 2-2 बार मेरे टिकट काटे गए हैं, बेकसूर बिला वजह काटे गए हैं। तो अल्पसंख्यक के वोटों की उनको ज़रूरत नहीं है। वो उसी एजेंडे पर काम कर रहे हैं जिस एजेंडे पर हमारी भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। उनका भी एजेंडा वही हो चुका है। तो अब इसलिए मुस्लिम पूरा दूर हो रहा है। उत्तर प्रदेश के 2027 के चुनाव में हम समझते हैं लोग आपकी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में 17 मेयर में से 11 मुस्लिम कैंडिडेट उतारे हैं, तो ये फायदा मिलेगा? लगता है कि मुस्लिम वोटों का ध्रुवीकरण होगा, BSP के साथ आएगा? जी बेशक आएगा। भाई हमारे पास कोई रास्ता नहीं बचा है। भाई हम 70 साल से BJP साहब हम लोग सह रहे हैं। अब हम लोगों ने पूरी ताकत से सपा का साथ दिया। सपा ने सरकार जब जब बनाई अपना काम किया, हम अछूते रह गए। हम वही स्थिति रही। वो समझने लगे कि मुसलमान मजबूर है हमको वोट देगा, उसे BJP को हराने के लिए। तो आज हम आपको स्पष्ट कह दें, अब मुसलमान समाज ने BJP को हराने का मुद्दा छोड़ दिया है। जिसे BJP को हराना है हराए। हम अपने काम में लग गए हैं, हम अपना काम देखेंगे। हम मुस्लिम समाज व अन्य समाज मिलकर अपने पैरों पर खड़ा होने का काम करेंगे। ये इसमें स्पष्ट है हमारा। हम समाजवादी से हमारा उत्तर प्रदेश का मुसलमान नहीं एकदम पीछे हट गया है। अब वो कोई मतलब नहीं। लोकदल जैसी स्थिति इनकी अगले 2027 में होने वाली है। जो दलित मुस्लिम गठजोड़ है वो प्रयागराज में गुल खिलाएगा? बेशक, इसमें कोई शक नहीं। 3.5 लाख मुस्लिम हैं कम से कम, और 4.5-5 लाख हमारे दलित मतदाता हैं। हम तो उनके बीच में घूम रहे हैं। उन्हें उत्साह है। उन्हें हमारे जैसा प्रत्याशी पा करके और ज़्यादा उत्साहित हैं वो लोग। सब के सब हमारे साथ खड़े हैं और हम लोग भारी बहुमत से मेयर पद जीतने जा रहे हैं। और करीब करीब हमारे 50-55 से लेकर 50-55 पार्षद भी जीतने जा रहे हैं। हम लोग पूरी मजबूती से नगर निगम पर कब्जा करने जा रहे हैं। लड़ाई किससे मानते हैं? लड़ाई में कोई है ही नहीं। हम न हमसे कोई हमारे मुकाबले है नहीं है, तो हम किसको देखें? सपा के हालात आप जानते हैं, आप तो अनुभवी पत्रकार रहे हैं, सब जानते हैं। और भारतीय जनता पार्टी की वर्तमान की जो स्थिति है वो मुझे कहना नहीं है, छुपी नहीं है। उनके एक मंत्री जी ने विद्रोह भी कर दिया है। तो ऐसी स्थिति में पाला आपके पास है, तो हम लोग उस पर काम करेंगे, अमल करेंगे। और कहीं ना कहीं ऐसे बहुत से वोट हमारे साथ हैं जो ना जाति में ना धर्म पर, जो सईद अहमद के व्यक्तिगत व्यवहार पर आ रहे हैं। मैं फूलपुर से विधायक रहा हूँ, मैंने किसी के काम को कभी मना नहीं किया। और आपको बता दूं माननीय पत्रकार साहब कि 10 वार्ड तो हमारी विधानसभा में आ गए हैं। फूलपुर में 10 वार्ड बढ़ गए हैं। वहाँ से 30-40 हज़ार वोट की बढ़त हम लेके आ रहे हैं। जमुना पार में बढ़ गए हैं, वहाँ से भी हम बढ़त लेके आ रहे हैं। जहाँ जहाँ से वोट बढ़े हैं, जहाँ जहाँ ये फैला हुआ वार्ड बढ़े हैं 100 वार्ड में, कहीं कोई ऐसा कोना नहीं जहाँ आप इस वक्त बहुजन समाज पार्टी और सईद अहमद के नाम पर वोट न मिल रहा हो। हर समाज वोट दे रहा है। मैं किसी भी कभी भी समाज के दायरे में नहीं बंधा। हमारे साथ ब्राह्मण भी है, हमारे साथ बनिया समाज भी है, हमारे साथ ठाकुर साहब भी हैं, हमारे साथ तमाम ऐसे साथी हैं जिनका नाम लेना भी वो नहीं। बहुत से अंदरूनी वोट भी हमें मिल रहे हैं। और ये लड़ाई तो बिल्कुल साफ दिखाई पड़ रही है। आपको 4 तारीख के बाद आ जाएगा रिजल्ट कि देखिए कितने बहुमत से हम लोगों ने मेयर की सीट पर कब्जा किया है। एक आखिरी सवाल ये है कि प्रयागराज के वोटर बहुत बुद्धिजीवी कहे जाते हैं, तो ये बुद्धिजीवी वोटर आपको ही वोट क्यों दे? देखिए, हमारा इतिहास स्पष्ट है। हम भी सताए गए तमाम लोगों से और कभी हमने मुंह नहीं खोला, जबान नहीं खोली। पीड़ित रहे, उसके बावजूद जो आता रहा उसके साथ काम करते रहे। उन्हें सम्मान देने का काम हमने किया। और ये एक हमारी विधानसभा उत्तर प्रदेश की मैं मानता हूँ कि शायद पहली विधानसभा है जहाँ किसी गरीब का 2 रुपया नहीं लगा है। हमने न कमीशन लिया, न किसी तरह की हमारे क्षेत्र में कोई गंदगी रही। जनहित के मुद्दों पर मैंने सारे के सारे धन को व्यय किया। यहाँ तक कि हमारी जो तनख्वाह मिलती थी सरकार की, वो भी गरीब बच्चियों की शादी ब्याह में मैं दान कर देता था। तो एक व्यापक हमारा प्रभाव है हर समाज पर। वो सारे के सारे लोग मिल करके हमें मेयर चुनेंगे। अब जाति धर्म की व्यवस्था धीरे धीरे हम लोग समाप्त कर रहे हैं। जाति धर्म में बट करके हमारे नागरिक भाइयों को सोचना चाहिए कि जाति धर्म से हमें क्या मिला है, सिवाय खून खराबा,
परेशानी, जिल्लत या किसी का हमने नुकसान किया, उससे क्या हासिल होने वाला है। तो अब उन बातों से जनता, देश प्रदेश की भी जनता समझ रही है इस बात को, और ये आपका सफल प्रयोग इसी मेयर के चुनाव में होने वाला है, क्योंकि हर जाति धर्म का वोट हमारे साथ जुड़ा हुआ है। हम धर्म और जाति के दायरे में कभी नहीं रहे, हमने सबका सम्मान किया और आज सम्मान मुझे मिल रहा है। तो बीएसपी उम्मीदवार सईद अहमद का दावा है कि उनका जो पुराना राजनीतिक अनुभव है, जिस तरीके से उन्होंने जी बताइए। एक बात मैं और कहना चाहता हूँ, मैं बात में भूल गया था। एक बड़ी जन समस्या है, नगर निगम में बहुत से एडहॉक पर रखे गए मजदूर लोग हैं, जिनकी संख्या हम समझते हैं कि 2-3-4 हज़ार 5 हज़ार होगी, और उनमें हो क्या रहा है कि 20,000 रुपया 15,000 रुपया मान लीजिए सरकारी निर्धारित है कि भाई ये इनको मिलना है। तो वो गरीब महीने भर मेहनत करने के बाद 20,000 अगर उसे मिलना चाहिए सरकार से, तो 12,000 रुपया पा रहा है। 8,000 रुपया वो कहाँ बनता है, 8 वो कहाँ जा रहा है, इसको हम लोग देखेंगे। 3 साल से जो एडहॉक पर काम करने वाले मजदूर जो जुड़े हुए हैं नगर निगम से, उनको हम कोशिश करेंगे कि उन्हें रेगुलर समायोजित कर लें। तो किसी भी वर्ग को लुभाने में आप छोड़ना नहीं चाहते? नहीं, जो मेरे दिल में है, जो मेरे हृदय में है, जो मेरी सोच है आम जनता के लिए, गरीबों के लिए, वो यही है कि हम ऐसे गरीबों को भी समायोजित करके उन्हें परमानेंट नौकरी देने का काम। बिल्कुल निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि बीएसपी उम्मीदवार सईद अहमद की पोटली में हर समाज के हर तबके के लिए कुछ ना कुछ है, हर तबके के लिए वो कोई ना कोई सोच रखते हैं, और उनका कहना है कि उनका जो राजनीतिक अनुभव है, जिस तरीके से वो सामाजिक क्षेत्र में सक्रिय रहे हैं, उसका फायदा उनको जरूर मिलेगा और उन्हें जीत हासिल होगी। खासकर दलित मुस्लिम जो गठजोड़ है, जो फार्मूला मायावती ने अपनाया है, उनका कहना है कि वो इस चुनाव में कारगर साबित होगा और सफल साबित होगा, और 2024 के लोकसभा चुनाव की भूमिका भी यहीं से तैयार होगी। कैमरामैन अनुराग द्विवेदी के साथ मोहम्मद मोइन, एबीपी गंगा, प्रयागराज। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।